हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। आज के इस सेशन में आपके साथ जो आपका पोस्ट है पटवारी का, उसका एक फुल लेंथ मॉक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हम। उसके अलावा रिलेवेंट कुछ चीज़ें होंगी तो वो आपको बता देंगे। बिफोर वी स्टार्ट दिस फुल लेंथ मॉक ऑफ द पोस्ट जेके एसएसबी पटवारी, आप एग्ज़ाम में या ये जहन बना के जाएं कि आपका टाइम कितना रहने वाला है, सो दैट कि आप खुद को इसी टाइम फ्रेम में रख के अपना पूरा पेपर कर लेंगे। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके मार्क्स कितने हैं आप तो जानते हैं, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर हियर कि आपके नेगेटिव मार्क्स भी है विच इज 0.25, विच मीन्स कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो एक क्वेश्चन आपका कट जाता है। ये ध्यान में क्यों रखना है, क्योंकि उसी हिसाब से जितने आपको आते हैं अगर वो अच्छा खासा स्कोर है तो वो करके आना है। ये एक रिमाइंडर है। इसके अलावा ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं विच आर इंपॉर्टेंट कि आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये इंस्ट्रक्शंस पता होनी चाहिए। देख लें एक बार ही आप, मैं स्क्रीन पे नहीं रोक रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें और यहीं से पढ़ के जाएं सो दैट कि हम एग्जाम में ओबियसली इन्हें नहीं देखते हैं, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो जिनका आपने ध्यान रखना है। अनदर इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ फिलिंग बबल इन द एग्जामिनेशन, ये है, इसका ध्यान रखें। ठीक है, तो कुछ बच्चे ये गलती भी कर जाते हैं कि आपने टिक जो है ऑप्शन ए कर लिया और बबल आपने फिल बी का कर लिया, राइट। तो ये गलतियां भी नहीं करनी है, ठीक, इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। लेट्स कम टू द मॉक, जो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेक्शन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका फ्रेम किया गया है वो कि अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ओकरेंस। ठीक है, तो आपने इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाना है। तो कौन कौन से इवेंट्स आपके बताए गए हैं? एक तो चंपारण सत्याग्रह है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, तो इनमें से आपने बता देना हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन कब हुआ था। ठीक है, तो कुछ डिटेल्स आपको दे देते हैं, ऑप्शंस आपके सामने, आपने अपने एंड पर गेस करना है। प्रिपरेशन आपकी चल रही है, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं विच मीन्स कि आप अभी मॉक ले रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को चेक करें, राइट। तो अगर हम बात करें आपके चंपारण सत्याग्रह की दोस्तों, ठीक है, आपके चंपारण सत्याग्रह की, तो ये कब हुआ था? ये 1970 को हुआ था, ये आपका डेट है। ठीक है, तो क्या मोमेंट था? इट वाज द मोमेंट विच वाज लेड बाय गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, ये इन्फॉर्मेशन आप याद रख लें। ठीक, इट इज हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज द फर्स्ट सत्याग्रह, जो पहला कोई मोमेंट, पहला सत्याग्रह है जो हिंदुस्तान में गांधी जी ने ये मोमेंट लेड किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डेट मैंने आपको बता दी। एंड व्हाट आर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग? चंपारण तब के बिहार में था, ये भी आपने याद रखना है। हो सकता है कि एग्जामिनर पूछ लिया आपसे। ठीक है, आपके तब के बिहार में था चंपारण, और ये मोमेंट जो था इट वाज अ फार्मर्स अपराइजिंग, ये भी आपने याद रखना है। तो चंपारण की हम बात कर रहे हैं, किन की है ये? फार्मर्स अपराइजिंग, ये भी आपने याद रखना है। तो डेट आपको पता है तो आप इसका कर सकते हैं। व्हाट इज द जो सेकंड इंपॉर्टेंट है जिसकी हमने बात करनी है, तो वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ है? पार्टीशन ऑफ बंगाल आपका 1905 में हुआ है। ठीक है, हिस्टोरिकल डेट के हिसाब से आपने बताना है कौन सा इवेंट कब हुआ है। तो आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। ठीक है, किन्होंने किया है ये? वाइसरॉय है आपके, वाइसरॉय कर्जन या लॉर्ड कर्जन जिन्हें आप कहते हैं। ठीक है, वाइसरॉय कर्जन और लॉर्ड कर्जन। ठीक है, डेट कब? 1905। तो ये भी आपने याद रखना था। एग्जैक्ट डेट क्या है? एग्जैक्ट डेट पार्टीशन ऑफ बंगाल की मैं आपको बता देता हूँ। एग्जैक्ट डेट इज 16 अक्टूबर 1905। तो ये भी आप याद रख लें। ठीक, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट वन थिंग? जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जलियांवाला बाग जो आपका मैसेकर है, ये कब आपका हुआ था? ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919। तो ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगी। ठीक है, तो कहाँ ये हुआ है? अमृतसर में, पंजाब में। ठीक, तो किन्होंने किया है? जनरल रिग्नॉल्ड डायर है। ठीक है, जिन्हें हम जनरल डायर के नाम से जानते हैं। जनरल रिग्नॉल्ड डायर इज दैट पर्टिकुलर पर्सन जिनके ऑर्डर्स पे ट्रुप्स ने फायरिंग की थी। डेट कब था? डेट क्या है? 13 अप्रैल 1919, राइट। सो आपका क्वेश्चन क्या था कि कौन सा इवेंट कब हुआ? तो पहले हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल है, तो सेकंड है। ठीक, फिर हमारा 1917 चंपारण है, तो दिस वन, एंड नेक्स्ट वन इज हमारा जो है जलियांवाला बाग इज द लास्ट, विच मीन्स थर्ड इज लास्ट। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट्स? डेट्स मैंने आपको बता दी, इट इज सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। इट इज ऑप्शन सी आपका आंसर बनता है। ठीक, ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। सो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो भी आपको मैंने बता दी कि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। आइए हमारे सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि क्या पूछा है। नंबर नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स इज द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल वाज स्टार्टेड ऑन। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में कब स्टार्ट हुआ? तो ये आपका हुआ है डियर स्टूडेंट्स अगस्त 7, 1905। ठीक है, 1905 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो स्वदेशी मूवमेंट जो है ये कब स्टार्ट हुआ? डेट आपको मैंने बता दिया। तो कहाँ स्टार्ट हुआ? एट
कैलकाटा। कहाँ हुआ स्टार्ट? एट कैलकाटा, ठीक है। टाउन, कैलकाटा टाउन हॉल इन बंगाल। क्यों? क्योंकि लॉर्ड कर्जन जो है वाज देन द वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ही अनाउंस्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन जुलाई 1905, ठीक है। इन्होंने पार्टीशन अनाउंस किया था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने इनिशिएट किया स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, ठीक। तो आंसर भी आपको मिला, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, राइट। आइए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो करंट सीक्वेंस हमने बता देनी है। पहला क्या? फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, देन साइमन कमीशन, देन होम रूल, देन कैबिनेट मिशन। तो आइए कर लेते हैं। आपका जो सबसे पहले है फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कब हुआ था आपका? 1885, ठीक। तो आपका होम रूल मूवमेंट कब हुआ था? होम रूल मूवमेंट 1916, ठीक। और आपका जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन कब हुआ था? 1928, ठीक। और व्हाट इज द डेट ऑफ कैबिनेट मिशन? इट इज 1946। तो मिला लें, आपको आंसर मिल जाएगा। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज, इट इज 1, 3, 2 and 4 इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। ये भी आपने आई होप कि अपने एंड पे भी इन चीज़ों को आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। The number next question dear students asked from the section is the father of extremist movement in India, ठीक है। जो फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया वो कौन है? हमारे मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल या बाल गंगाधर तिलक। इनमें से कौन है जिन्हें हम फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया कहते हैं? ठीक है, ये हमारे बाल गंगाधर तिलक साहब हैं, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू और डाई, करेंगे या मरेंगे। गांधी जी गेव दिस मंत्रा टू द नेशन ऑन द यू ऑफ विच मोमेंट, ठीक है। किस मोमेंट के दौरान गांधी जी ने यह स्लोगन दिया है, डू और डाई। हम सब जानते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है हम इसका आंसर गेस कर पाएंगे। द आंसर इज क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। बट एडिशनल कुछ चीज़ें क्या है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये कहाँ लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था डियर स्टूडेंट्स बॉम्बे सेशन में, ठीक है। हमने ये चीज़ याद रखनी है, ये मूवमेंट बॉम्बे सेशन में लॉन्च हुआ था। तो किन्होंने किया था? ये किया था ऑल इंडिया कांग्रेस ने, ये हमने याद रख लेना है, ठीक। ऑल इंडिया कांग्रेस ने किया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने किया था, ठीक। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो हुई थी, इसमें से जो हमारे एम.के. गांधी जी हैं, एम.के. गांधी जी इसी सेशन में, बम्बई सेशन में ऑल इंडिया कांग्रेस की मीटिंग थी, तो एम.के. गांधी जी ने ये मूवमेंट लॉन्च किया है। तो हम डेट क्या थी? व्हाट वाज द डेट? डेट वाज 8 अगस्त 1942। तो ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। अगर आप याद कर पा रहे होंगे, ये जो अगस्त 1942 है, इट वाज द टाइम जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी, ठीक है। तो जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट था, इसका क्या मोटो था? वाई इट वाज लॉन्च्ड बिकॉज महात्मा गांधी जी डिमांडेड एंड ही वाज डिमांडिंग एन एंड टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राइट। ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। आइए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नंबर 6 डियर स्टूडेंट्स। आइए इसमें देखते हैं कि क्या पूछा गया। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हैड बीन लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन द ईयर, किस साल में लॉन्च किया है? ये 1920 में हुआ है, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेट क्या है? एग्जैक्ट डेट इज 5 सितंबर 1920, ठीक है। इट वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एम.के. गांधी, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज नंबर 7। इसमें आपसे पूछा है माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। तो आपका माउंट एवरेस्ट कहाँ लोकेटेड है, ये सवाल में पूछा गया है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में बच्चों हम सब जानते हैं, राइट। आंसर ऑप्शंस में हमारा भूटान, चाइना, इंडिया एंड नेपाल दिया गया है, राइट। द करेक्ट ऑप्शन एज पर द क्वेश्चन, ठीक है, या ऑप्शंस के हिसाब से हमारा नेपाल आता है, ठीक है। बट कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हमारा माउंट एवरेस्ट जो है इट इज लोकेटेड बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत, ठीक है। अगर नेपाल एंड तिब्बत आपके ऑप्शन में होगा तो ये सही आंसर है, अगर नहीं तो नेपाल इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपके क्वेश्चन का आंसर डिसाइड होता है कि ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, ठीक, राइट। और आपके आपका जो माउंट एवरेस्ट है, इसे हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ आपका है ये, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक। एंड माउंट एवरेस्ट जो है ये किसके, जो सर्वाइवर जनरल ऑफ इंडिया थे, फॉर्मर सर्वाइवल जनरल ऑफ इंडिया जॉर्ज एवरेस्ट, मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ, जॉर्ज एवरेस्ट, इनके नाम पे इस माउंटेन का नाम रखा गया था माउंट एवरेस्ट। ये आपने याद रख लेना है। तो ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है ऑन अर्थ। तो सेकंड थर्ड कौन है? आपका सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वो आपका K2 पीक है, एंड जो थर्ड हाईएस्ट पीक है वो कौन है आपका? वो आपका कंचनजुंगा है। ये भी आपने याद रख लेना है। सेकंड हाईएस्ट K2 पीक और कंचनजुंगा इज द थर्ड, एंड फर्स्ट इज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया है, विच इज आपका माउंट एवरेस्ट। ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है, राइट।
कुछ और चीज़ें हैं कि सबसे पहला बंदा जो है जिनके बारे में हमें पता है, रिकॉर्ड्स में मिलता है कि जो क्लाइंब कर चुके माउंट एवरेस्ट, वो कौन हमारे हैं? वो है हमारे एडमंड हिलेरी। ठीक है, एडमंड हिलेरी इज़ दैट पर्टिकुलर नेम जो रिकॉर्ड्स में हमें मिलता है कि ये एक माउंटेनियर है फ्रॉम न्यूजीलैंड। ठीक है, इज़ अ माउंटेनियर फ्रॉम न्यूजीलैंड, एडमंड हिलेरी, जो सबसे पहले हमारे पास रिकॉर्ड्स है कि चढ़े थे। एंड इनके साथ कौन चढ़े थे? वन तिब्बतियन गाइड इनके साथ थे, इनका नाम क्या है? तेंजिंग नॉर्गे, ये भी इनके साथ माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहली बार चढ़े थे। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, जो आपसे यहाँ पूछा गया, इट इज़ नेपाली। आपने याद रखना है। आइए आपके नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच हैज़ बीन फ्रेम्ड फ्रॉम दिस सेक्शन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स, डियर स्टूडेंट्स, आपका ग्रैंड ट्रंक रोड है, ये किसे कनेक्ट करता है? ये आपका कोलकाता और अमृतसर को कनेक्ट करता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवर विच राइजेज इन द कमारपत हिल्स इन छोटा नागपुर प्लेटू ऑफ बिहार इज कॉल्ड द रिवर ऑफ सॉरोज। तो किस रिवर को हम रिवर ऑफ सॉरोज कहते हैं? ये हमारा दामोदर रिवर है, ये आपने याद रखना है। Number next, dear students, is which of one of the following is correct sequence of rivers in terms of their total basin area in the descending order? तो कौन कौन सा है ये आपने बता देना है। आई होप कि आप आंसर्स अपने एंड पे भी चेक कर लेंगे। ठीक है, ये आपका डियर स्टूडेंट्स ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा एंड गोदावरी है। ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा एंड गोदावरी, ये आपने देख लेना है। ठीक, नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ, किससे, किसका होता है? ये हमारे टंगस्टन मेटल का होता है, ये हमने याद रखना है। राइट, वॉशिंग नेक्स्ट 12th क्वेश्चन जो हमारा है, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर, वॉशिंग सोडा जो है ये कॉमन नेम है, किसका कॉमन नेम है? ये आपने बता देना है। ठीक, ये कॉमन नेम डियर स्टूडेंट्स सोडियम कार्बोनेट का है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का, ये हमने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स आपने कंसिडर करनी है। ट्राइब्यूटरीज और मैन रिवर्स दिए हैं, इनको इनमें से देखना है कि विच वन ऑफ द पेयर गिवन अबाउ इज करेक्टली मैच्ड कौन सी पेयर है, वो हमने बता देनी है डियर स्टूडेंट्स। जो करेक्टली मैच्ड पेयर जो है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ओनली योर मनास एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये करेक्टली मैच्ड है और ये दोनों नहीं है। आंसर नंबर डी इज द आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 14 है दी पेनिनसुलर रिवर विच डू नॉट ज्वाइन द अरबियन सी, और तो अरबियन सी में अरबी जो पेनिनसुलर रिवर है जो अरबियन सी को ज्वाइन नहीं करती, तो कौन कौन सी है? हमारी गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, दीज आर द टू रिवर्स गोदावरी एंड कृष्णा दैट डज नॉट ज्वाइन दी अरबियन सी, ये हमें याद रखना है। ठीक, गोदावरी एंड कृष्णा। ठीक, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज हु गेव द कॉल फॉर एवरग्रीन रेवोल्यूशन, एवरग्रीन रेवोल्यूशन के लिए कॉल किन्होंने दी है, ये आपने बता देना है। जिस एक्सियम का हम जिक्र करें, ये हमारे एम.एस. स्वामीनाथन हैं, ये हमने याद रखना है। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन। नंबर नेक्स्ट इज इनकम टैक्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इनकम टैक्स जो है किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हिंदुस्तान में? ये हमारी जेम्स विल्सन है जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। राइट, नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज इन इंडिया द टर्म ब्लैक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, ब्लैक रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है डियर स्टूडेंट्स सेल्फ डिपेंडेंस इन प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम क्रूड ऑयल। ठीक है, ये हमने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, विच इज मेलानोरा जो स्किन कैंसर है इज एसोसिएटेड विद, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये हमने बता देना है। ये एसोसिएटेड या स्टूडेंट्स है ओजोन डिप्लीशन। ठीक, आई होप कि आपने एंड पे भी आप इन क्वेश्चंस को रिकॉल कर पा रहे होंगे, आंसर सही से कर पा रहे होंगे। हमारे साथ भी स्कोर अपना शेयर कर लीजिएगा बिकॉज योर एग्जाम्स आर नियर। देखें कि कौन सा सेक्शन वीक है आपका, तो उस सेक्शन पे जाए उनके नोट्स पे और वो रिवाइज कर लें कौन सा एरिया आपका वीक है। CFCs आर यूज्ड एज, CFCs कैसे यूज होते हैं? ठीक है, they are used as refrigerants, insulators, aerosol, ठीक है, propellants, ठीक, all of the above। हम जो CFCs है ये all of the above के लिए यूज करते हैं। ठीक, नंबर नेक्स्ट इज जो हमारा रमसार कन्वेंशन है रेफर्स टू द कंजर्वेशन ऑफ, जो रमसार कन्वेंशन है इट रेफर्स टू द कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। ठीक, ये आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स 21st, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, इनमें से कंटेमिनेशन ऑफ वाटर की वजह से कौन सी डिजीज नहीं होती? तो हेपेटाइट्स बी इज दैट पर्टिकुलर डिजीज। राइट, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट विद द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। पहले लिस्ट में डिजीज है, देन उसका कॉज है। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ मैच कर लें, लिस्ट इज दिस, ये आप मैच कर लें। ठीक है, A1
और B2 C3 एंड 4D these are the diseases, ठीक है, ये आपने याद रखना है, एंड these are its causes. नंबर नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स इज टाडोबा नेशनल पार्क जो है हमारी, नोन फॉर शेल्टरिंग टाइगर्स, पैंथर एंड बियर, इज लोकेटेड इन, ठीक, आपकी जो टाडोबा पार्क है ये लोकेटेड कहाँ है, वो लोकेशन आपसे पूछी गई है, चंद्रपुर, महाराष्ट्र. आई होप कि आपको पता होगा, अपने एंड भी आप ये गेस कर पा रहे होंगे. नंबर नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स इज इन जियोग्राफी हु प्रोपोंडेड द थ्योरी ऑफ कन्वेंशनल करंट हाइपोथेसिस, ठीक है, कन्वेंशनल करंट हाइपोथेसिस जियोग्राफी में किन्होंने दी है, ये आपने बता देना है. ये नाम किनका डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड जियोग्राफी अगर आपने पढ़ी होगी, बेसिक जियोग्राफी, ये आर्थर हॉलमस है, जिन्होंने थ्योरी ऑफ कन्वेंशनल करंट हाइपोथेसिस दी है इन जियोग्राफी, राइट. नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज उमायाम मल्टीपर्पज पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, कहाँ पे ये लोकेटेड है, ये आपने बता देनी है. ये पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड डियर स्टूडेंट्स मेघालय में है, ये हमने याद रखना है. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल एंड देयर हर्ड्स फ्रॉम वैली टू माउंटेन्स एंड वाइस वर्सा इज नोन एज, उस सीजन को क्या कहते हैं हम दोस्तों, वी कॉल दैट सीजन ट्रांसहुमेंस, ठीक है, इज दैट पर्टिकुलर सीजन, राइट. नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द रॉक फॉर्मेशन इन इंडिया इज द रिचेस्ट इन फॉसिल कंटेंट, कौन सी रॉक फॉर्मेशन रिच है इन इंडिया में, विच इज रिच इन फॉसिल कंटेंट, वो कौन सी रॉक है डियर स्टूडेंट, दैट रॉक इज गोंडवाना रॉक, राइट. Number next is as per census of India, the state which registered lowest sex ratio female per 1000 males is, किस स्टेट की बात हो रही है, ये हरियाणा में ये पाया गया था, ठीक है. these data or statistics are attributed to the state हरियाणा. नंबर नेक्स्ट इज तलिया डैम जो है हमारा, और कुनार डैम, मिथौन डैम एंड पंचल हिल डैम हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर, किस प्रोजेक्ट के अंडर, ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट के अंदर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट के अंदर बनाए गए थे, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किए गए थे. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट इज, जो हमारे डॉक्टर है व्लादिमीर कोपेन, ग्रेट क्लाइमेटोलॉजिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सजेस्टेड इन हिज न्यू स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, तो क्या सजेस्ट इन्होंने किया था, ही सजेस्टेड 5 मेजर टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स, तो ये आपने याद रख लेना है. नंबर नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन, लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, कहाँ, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, आपके वेस्ट बंगाल में है. नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज इंडिया इज डिवाइडेड इनटू, ठीक है, कितने जोन्स में है, कितने पोस्टल जोन्स में हिंदुस्तान डिवाइडेड है, ये है, इट्स डिवाइडेड इनटू 9 पोस्टल जोन्स, राइट. नंबर नेक्स्ट इज वाइल्ड एस सेंचुरी इज सिचुएटेड इन, ठीक है, वाइल्ड एस सेंचुरी कहाँ आपकी सिचुएटेड है, ये आपकी सिचुएटेड गुजरात में है. नंबर नेक्स्ट इज हु इज कॉल्ड एज द प्रॉफिट ऑफ न्यू दिल्ली, किनको हम कहते हैं, ये हमारे श्री रामकृष्णन हैं, ये हमने याद रख लेना है. नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट इज हु सेड अबाउट महात्मा गांधी दैट ही इज अ हाफ नेकेड फकीर, महात्मा गांधी के बारे में ये किन्होंने कहा है, ये कहा है विंस्टन चर्चिल ने. नंबर 36 तो क्वेश्चन जो हमारा डियर स्टूडेंट्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर इज करेक्टली मैच्ड विद द एसोसिएशन पार्टी बुक्स न्यूज़पेपर्स, तो कौन कौन लोग हैं एसोसिएटेड, ये हमने बता देना है. ये हमारे DBG तिलक, ठीक है, इट्स BDG तिलक, बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है, केसरी, ठीक है, केसरी वाज द न्यूज़पेपर, ये हमें पता होगा. लेट्स कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन डियर स्टूडेंट्स विच इज जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर. इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं. नंबर फर्स्ट इज विच प्लेस इज नोन एज लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी, किसको कहते हैं, किस जगह को कश्मीर में हम कहते हैं, जम्मू कश्मीर में कहते हैं, इट इज लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी, हम लोलाव वैली को ही कहते हैं, ये खिताब लोला वैली को हासिल है. नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज गुरु गोबिंद सिंह विजिटेड जम्मू ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर, तो किन के दौरान, किन के हुकूमत के दौरान, ये जो हमारे हैं राज के दौरान गुरु गोबिंद सिंह जम्मू उन्होंने विजिट किया था, तो ये गाजे सिंह है, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ गाजे सिंह दैट गुरु गोबिंद सिंह विजिटेड जम्मू, ठीक है. नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज नेम द फाउंडर ऑफ दर डायनास्टी इन जम्मू, तो कौन थे फाउंडर, ये हमारे सूरजधर थे, ये नाम हमने याद रख लेना है. नंबर नेक्स्ट इज वायर इज द मारतंड सन टेम्पल सिचुएटेड, ये मारतंड सन टेम्पल कहाँ पे है, ये हमारे अनंतनाग में है, ये हमने याद रख लेना है. नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पहले महाराजा कौन थे, ये महाराजा गुलाब सिंह थे, ये हमने याद रख लेना है. नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज हु बिल्ट जहलम वैली रोड एंड कंप्लीटेड बानिहाल कार्ट रोड इन जम्मू एंड कश्मीर, तो किनको ये खिताब हासिल है, ये हमारे महाराजा प्रताप सिंह है, महाराजा प्रताप सिंह जी जिनको ये खिताब हासिल है. नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज हु बिल्ट
रणबेश्वरम टेम्पल एट जम्मू रीजन, ठीक है। रणबेश्वरम टेम्पल किन्होंने बिल्ड किया जम्मू में, जम्मू रीजन में, ये हमने बता देना है। ये हमारे महाराज रणबीर सिंह जी ने बनाया हुआ। नंबर नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स इज हु मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन द यूटी जम्मू एंड कश्मीर, तो किन्होंने कंपलसरी किया है, ये महाराजा हरि सिंह जी हमारे, ठीक। नंबर नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स इज लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड, इन्हें हमने मैच करना है, ठीक है। मेरुकुल्ला क्वेश्चन तो क्या है, तो हमने लिस्ट को मैच करना, और कौन से लिस्ट मैच हो जाते हैं उसी हिसाब से हमने बता देना है। इफ यू मैच द लिस्ट, यहाँ पे आप पहुंचेंगे तो ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा, राइट। नंबर नेक्स्ट इज जो हमारी ग्रिटी रेड वेयर पोट्री वाज फाउंड एट विच आर्कोलॉजिकल साइट इन कश्मीर, ग्रिटी रेड जो है वेयर पोट्री जो है ये फाउंड की गई थी कश्मीर में, तो किस आर्कोलॉजिकल साइट पे ये पाई गई है वो हमने बता देनी है। ये आर्कोलॉजिकल साइट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये बुरज़ामा में पाई गई थी। बुरज़ामा इज आर्कोलॉजिकल साइट। आई होप कि इसकी और डिटेलिंग आपको पता होगी, आपने पढ़ी होगी। नंबर नेक्स्ट इज हु बिल्ट शालीमार बाग एंड निशात बाग इन जम्मू एंड कश्मीर, किन्होंने बनाया है, ये हमारे जहांगीर साहब ने बनाया। नंबर नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स इज ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू किंग इन कश्मीर कल्हना कंप्लीटेड राजतरंगी, तो किन के दौरान इन्होंने राजतरंगी कंप्लीट की है, ये जयसिम्हा के दौरान की थी। नंबर नेक्स्ट इज जिसमें पूछा गया है चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डायनास्टीज इन कश्मीर, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमने ढूंढना है, ऑप्शंस में से ढूंढना है। तो पहले उत्पाला आई, ठीक है, फिर लोहारा, फिर देवा और फिर शामिर डायनास्टी। ऑप्शंस के हिसाब से ये क्रोनोलॉजी फॉलो करते हैं, विच मीन्स ऑप्शन ए इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 49। Number next, dear students, is which ruler held the fourth Buddhist council at Kundwalna in Kashmir that divided Buddhism into two sects? ठीक है, कौन से वो रूलर थे, ये हमारे किंशका थे, ये हमने याद रख लेना है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज अरुण मल्होत्रा इज एसोसिएटेड विद विच सपोर्ट, तो किस सपोर्ट के साथ जो हमारे अरुण मल्होत्रा है ये एसोसिएटेड है, इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल डियर स्टूडेंट्स, ये हमने याद रख लेना है। नंबर नेक्स्ट इज विच प्लेस इज नोन एज गोल्फिंग मक्का ऑफ इंडिया, तो किस जगह को हम कहते हैं, ये हम गुलमर्ग को कहते हैं, ये खिताब गुलमर्ग को हासिल है। नंबर नेक्स्ट इज एज पर सेंसस 2011 द टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इट इज 56, राइट। नंबर नेक्स्ट इज एज पर सेंसस 2011 द टोटल सेक्स रेशियो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, टोटल सेक्स रेशियो पूछा गया, इट इज 8, 8 and 9, राइट। नंबर नेक्स्ट इज when was the new industrial policy of Jammu and Kashmir launched, new industrial policy of Jammu and Kashmir launch कब की गई थी, it was the year 2016, right। number next dear students is Indus Valley Treaty was signed in the year, Indus Valley Treaty जो है it was signed in the year, it was year 1960। number next 57th question जो आपका है इसमें पूछा गया है which of the following places also known as छोटा काशी is located on the banks of Devak, ये कौन सी है, ये हमारा पूर्वमंडल है, right। नंबर नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर, कौन सा है, ये हमारा डोडा है। नंबर नेक्स्ट हु बिल्ड शंकराचार्य टेम्पल, शंकराचार्य टेम्पल नीचे दिए गए में से किन्होंने बनाया है वो हमने बता देना, ये जालोका ने बनाया था, ठीक। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ वलोर लेक, वलोर लेक को उसका एंशिएंट नेम क्या था, उसको पहले क्या बोलते थे, ठीक है, क्या उसका पहला नाम था, क्या बोला जाता था। डियर स्टूडेंट्स द एंशिएंट नेम ऑफ वलोर लेक वाज महापद्मा, महापद्मा वाज द एंशिएंट नेम ऑफ वलोर लेक, ये हमने याद रख लेना है, ठीक। नंबर नेक्स्ट और द नेक्स्ट सेक्शन इज जो हमारा इंग्लिश सेक्शन है, इसमें से देखते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट हैज बीन फ्रेम्ड फ्रॉम दिस इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन। पहला क्वेश्चन आपका वी मस्ट रेस्पेक्ट द एल्डर्स, ठीक है, तो इसका आप पैसिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, द एल्डर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड, द एल्डर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड, राइट। नंबर नेक्स्ट इज द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या आएगा इसका, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, राइट। Number next, dear students, is they said that they look the bus every day. They said that they look the bus every day. So convert करेंगे इसे तो क्या होगा, they said they take the bus every day, ठीक। So the question is they said that they took the bus every day, and the answer to this question is they said they take the bus every day, right। Number next, dear students, is he said she is taking meditation weekly, तो convert करेंगे तो क्या हो जाएगा dear students, we, okay, इसका हो जाएगा he said that she was taking meditation weekly, right। आई होप कि रूल्स आपको पता होंगे, आप मॉक ले रहे हैं और आप अपने एंड पे इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर पाएंगे, ठीक, कर पा रहे होंगे फ्रॉम द सेक्शन इंग्लिश सेक्शन। नंबर नेक्स्ट इज वी सेड वी गो फॉर अ वॉक एवरी डे, तो इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी सेड दैट वी वेंट फॉर अ वॉक एवरी डे, राइट। नंबर नेक्स्ट इज शी सेज आई ईट अ मैंगो अ डे, आई ईट अ मैंगो अ डे, राइट। तो क्या आएगा इससे, शी तो
शी का शी रहेगा. Says that she eats a mango a day, right? ये इसका आंसर बनेगा. नंबर नेक्स्ट और नंबर 67th क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज डायरेक्शन. In the following questions, four alternatives are given for the meaning of the given idiom phrase. Choose the alternatives which best expresses the meaning of the idiom or the phrase. तो फर्स्ट फ्रेज क्या है? To smell a cat, to smell a cat, इसका क्या मीनिंग होगा? It means to be suspicious, right? This is one. Number next is to move heaven and earth. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स है to try everything possible, right? Number next is Ram is very calculative and always has an axe to grind. ठीक, इसका क्या होगा? इसका डियर स्टूडेंट्स है has a private agenda. Has a private agenda. Who? Ram has a private agenda. Number next dear students is choose the correct synonym given and indicate your choice for the correct answer. ठीक, तो synonym आपसे चुनना है किस वर्ड का? इट इज फैसिनेटिंग. फैसिनेटिंग का सिनोनिम आपने चुनना है और फैसिनेटिंग का क्या है? इट्स चार्मिंग. इट इज चार्मिंग. नंबर नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स इज द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन डैश डैश माई कफ. फॉर माई कफ, राइट? फॉर माई कफ. नंबर नेक्स्ट इज ही गेव अ टॉक द कॉज ऑफ डेंगू फीवर. ठीक है, ऑन द डेंगू फीवर. नंबर नेक्स्ट इज नवर डेज रेखा स्टडीज डैश डैश द होल डे. रेखा स्टडीज थ्रू आउट द होल डे. Number next dear students is after a long discussion, I prevailed dash dash him to accept the proposal. I prevailed upon him to accept the proposal. Number next is he is indebted dash dash his friend dash dash a large sum. तो क्या लिखेंगे आप? ऑप्शंस आपके सामने हैं. He is indebted to his friend for a large sum. ठीक है. Number next dear students is 76th question. Read the following group of sentences. The first and the last sentences are numbered as 1 and 6 and rest are numbered P, Q or S. Arrange these four sentences in proper order to form a meaningful paragraph or sentence. ठीक, तो नीचे आपके पास sentences दिए गए हैं, आपने इनका meaningful paragraph या sentence बना लेना है. So the sentences are former President Donald Trump sharply attacked the USA. Infectious disease expert authority foci over his handling of the coronavirus pandemic demanded respiration from China and denounced an investigation into his finance in a speech in the North Carolina. ठीक है, ये अनअरेंज्ड है तो इन्हें आपने अरेंज करना है. आई होप वट आर द डिफरेंट रूल्स और एस्पेक्ट्स टू टेक इन टू कंसिडरेशन कि जब हम कैसे हमने इन जो अनअरेंज्ड हमारे पास या जम्बल्ड सेंटेंस होते हैं इन्हें कैसे अरेंज किया जाता है वो हमें पता हो. तो अगर आप इस पैराग्राफ को ठीक से पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स और आप देखेंगे कि स्टार्ट से पढ़ के एंड तक द सेंटेंसेस आर मेकिंग अ पैराग्राफ एंड आर गिविंग अ कंप्लीट मीनिंग विच मीन्स कि नो रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड, दे आर गिवन एज इट इज, विच मीन्स PQRST is the correct sequence. Number next is P against hate member Khalid Safai arrested in connection with the Northeast. Nothing that they are not previous convicts nor gangsters. A Delhi court has dismissed a petition filed by authorities. Delhi writes last year in fetters and handcuffs to produce former JNU student Umar Khalid and United, right? तो आपने अगेन इस क्वेश्चन में को भी इन जम्बल्ड सेंटेंसेस को भी अरेंज करना है इन मीनिंगफुल पैराग्राफ, राइट? सो दी ऑप्शन जो है हमारा RTPSQ, जब इन्हें आप इस सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो दे विल गिव यू कंप्लीट मीनिंग एंड विल मेक अ सेंस. जो आपका कंप्लीट मीनिंग और सेंस देता हो पैराग्राफ में बनाएंगे, राइट? नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज 78th क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन जनरल इंग्लिश. It was very cold outside and the fire we lit was dimming down. Hence I decided to dash dash it a bit. तो क्या करने की आपने सोची है, ठीक है? You decided to stoke it a bit. You decided to stoke it a bit, right? थोड़ा सा और जलाने की आपने कोशिश की है. Number next dear students is yesterday the villagers caught a burglar dash dash a bottle of oil from the community hall. ठीक, pilfering is the word which is used here, which means yesterday the villagers caught a burglar pilfering a bottle of oil from the community hall, right? Number next dear students is the dash dash apparition stalked Rishma for days and
अल्टीमेटली थ्रू हर ऑफ द क्लिफ, ठीक, तो क्या करेंगे, इट्स विंडिक्टिव, द वर्ड विच इज जो आप फिल ब्लैंक में फिल करेंगे, ठीक है, द विंडिक्टिव अपरेशन स्टेक रश्मा फॉर डेज एंड अल्टीमेटली थ्रू हर ऑफ द क्लिफ, राइट। नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज वन हु टॉक्स वाइल asleep इज कॉल्ड, जो सोते हुए बात करे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डियर स्टूडेंट्स सोमनम, this is not a right option, this is somnologist is that particular word which is used for the person who talks while sleeping, right. Number next dear students is find out which part of the sentence has an error, select appropriate option, if a sentence is free from error select no error, ठीक है। तो अब आप सेंटेंस देख लें, सेंटेंस इज आई वुड ऑलवेज इज द फर्स्ट पार्ट, चेरिश्ड द फॉन्ड मेमोरीज ऑफ, ठीक है, मेमोरीज ऑफ आवर एसोसिएशन या नो एरर, आपने इसमें देखना है कि एरर कहाँ है, ठीक है, चेरिश्ड द फॉन्ड इज द एरर, राइट। Let's come to the next important section of this full length mock day students, which is general knowledge of computers। पहला सवाल जो इसमें फ्रेम किया गया है, which among the following is not a web browser, इनमें से कौन वेब ब्राउजर नहीं है, ऑप्शंस में आपने देख लेना है, जो वेब ब्राउजर नहीं है उसे आप अपने एंड पे गैस कर लें। तो मीगो इज नॉट अ वेब ब्राउजर, जो ऊपर के दिए गए हैं वो है। नंबर नेक्स्ट इज बाइनरी बिट्स आर नोन बाय द नेम कॉल्ड, बाइनरी बिट्स को आप किस नाम से बुलाते हैं, बिट्स से बुलाते हैं, ठीक, सॉरी डियर फ्रेंड्स। द स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क हैज़ द फॉलोइंग साइज, स्टैंडर्ड जो फ्लॉपी डिस्क है उसका साइज क्या होता है, इट इज़ 3.5 डियर स्टूडेंट्स। नंबर नेक्स्ट इज रैम चिप्स और यूज टू, रैम चिप्स को आप क्यों यूज़ करते हैं, ऑप्शंस देख लें अपने एंड पे, आप आंसर गेस कर लें। दिस इज यूज फॉर एनेबलिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्टोरिंग ऑफ डेटा बाय द कंप्यूटर्स, राइट। नंबर नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। An email ID cannot have both lowercase and uppercase letters. 1. An email ID is always unique. 2. An email ID is generally case sensitive. 3. An email ID cannot use dot character. तो आपने बताने देना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। so, हमारा स्टेटमेंट सही है कि an email ID is always unique because it can use dot character. It's not email ID is not generally case sensitive. Email ID can have both lowercase, ईमेल आईडी के दोनों नहीं हो सकते, लोअर एंड अपर केस, इसमें सिर्फ दोनों एक साथ नहीं हो सकते। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज एन ईमेल आईडी इज ऑलवेज यूनिक। नंबर नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइंड बाय अटैकर्स टू गेन रूट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू योर कंप्यूटर, तो कौन सा है वो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर रूट किट्स और द कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइंड बाय अटैकर्स टू गेन रूट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू योर कंप्यूटर्स। नंबर नेक्स्ट इज जो आपका गूगल क्रोम है इज अ वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन द ईयर डैश डैश बाय द गूगल, तो कौन से साल में, इट इज 2018। नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वर्स कन्वर्ट आईपी एड्रेस टू डोमेन नेम्स, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम्स में कौन सा सर्वर कन्वर्ट करता है, ये सर्वर हमारा डीएनएस है, राइट। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज अ मोशन पाथ, व्हाट इज अ मोशन पाथ, मोशन पाथ क्या होता है दोस्तों, हमारा मोशन पाथ होता है मेथड ऑफ मूविंग आइटम्स ऑन अ स्लाइड, उसे हम क्या कहते हैं, मोशन पाथ, राइट। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज अ स्लाइड टाइटल मास्टर, व्हाट इज अ स्लाइड टाइटल पेयर, स्लाइड टाइटल पेयर क्या होती है, इट इज अ स्लाइड मास्टर एंड अ टाइटल मास्टर फॉर अ स्पेसिफिक डिजाइन टेम्पलेट, ठीक, ये आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट इज अ टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज, टेक्निक जिससे जो यूज होती है by codes to convert an analog signal into a digital bit stream, उसे हम क्या कहते हैं, we call it pulse code modulation, right। Number next dear students is an optical input device that interprets pencil marks on paper media is, तो उसे हम क्या कहते हैं, we call it OMR, right। Number next is what does DRAM stands for, what does DRAM stands for, तो किस पे, it is dynamic random access memory, ये आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज वायर इज द कंप्यूटर्स बायोस स्टोर, BIOS कहाँ पे स्टोर हम कंप्यूटर का करते हैं, वी स्टोर इट इन द फ्लैश, राइट। नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज व्हाट इज मीन्ड बाय अ डेडिकेटेड कंप्यूटर, एक डेडिकेटेड कंप्यूटर से क्या मुराद है, जो एक कंप्यूटर विच इज असाइन्ड वन एंड ओनली वन टास्क वी कॉल इट डेडिकेटेड कंप्यूटर, राइट। Number next is an instruction that transfers program control to one or more possible paths is known as, एक instruction that transfers program control to one or more possible paths उसे हम क्या कहते हैं, we call it broadband channel। Number next dear students is name of the first guided weapon in the world which is
विच यूज्ड अ प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर। तो कौन सा वो हमें उस फर्स्ट गाइडेड वेपन का नाम बताना है विच यूज्ड अ प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर। दैट पर्टिकुलर वेपन डियर स्टूडेंट्स इज स्टिंग रे टॉर्पीडो। स्टिंग रे टॉर्पीडो इज दैट पर्टिकुलर वेपन जिसमें प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। Number next, dear students, is a monitor's dash dash is the distance between the holes in the mask behind the screen. This helps us determine how sharp the dots appear. तो किसकी हम बात करें? We are talking about dot pitch. Monitor's dot pitch is the distance between the hole in the mask behind the screen. This helps determine how sharp the dots appear, right? Number next, dear students, is which enables us to send the letters टू डिफरेंट पर्सनस। तो कौन हमें एनेबल करता है टू सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सनस? सेम लेटर उसे हम मेल, वी डू दिस बाय मेल मर्जर, राइट? अगर हमें सेंड सेम लेटर डिफरेंट पर्सनस को सेंड करें तो वी डू इट बाय मेल मर्जर। नंबर नेक्स्ट इज विच कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स। तो कौन सा हम यूज करते हैं? वी यूज टूल वाज डियर स्टूडेंट्स, राइट? लेट्स कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग डियर स्टूडेंट्स। Number first is in a certain code, CLANDER is written as CLANDER, CLANAEDR. How CIRCULAR can be written in that code? ठीक है, तो वो आपने बता देना है. It can be written in the code CRIUCALR, dear students. Number next, dear students, is if in a certain language EXECUTIV is coded as TCIEUXVEE, then how is MAUSOLEUM coded in that language? तो कैसे आप उसे कोड करोगे? You'll code it as LSEUOAUMM. Number next is if TRUTH is coded as SUQSTVSUGI, then the code for FALSE will be. तो FALSE इसके लिए आप कौन सा कोड यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स? द कोड विल बी EGZBKMRTDF, राइट? नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज इफ X इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ Y सन, हाउ इज X रिलेटेड टू Y? क्या रिलेशनशिप होगी? द रिलेशनशिप विल बी X इज रिलेटेड टू Y इज द ग्रैंडसन. नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज pointing to a lady on the platform, Manju said, she is the sister of father of my mother's son. Who is the lady to the Manju? वो उनकी क्या है? Aunt है. Number next, when Anuj saw Manish, he recalled, he is son of father of my daughter's mother. Who is Manish to the Anuj? ठीक है, Anuj के क्या लगते हैं? It is brother in law. ठीक है. Number next, dear students, is marathon is to race as hibernation is to. Marathon is to race and hibernation is to. Hibernation, dear students, is to sleep. Number next, dear students, is odometer is to mileage as compass is to. Compass is to direction. Number next, dear students, is A, B, C and D are standing on the four corners of the square. Fields as shown in the figure below. A starts crossing the field diagonally after walking half the distance. He turns right, he walks some distance, he turns left. Which direction A is facing now? तो कौन सी डायरेक्शन पे होंगे ये आपने बता देना. ये नॉर्थ वेस्ट पे होंगे. Number next, dear students, is a direction pole was situated on the crossing. Due to an accident, the pole turned into such a manner that the pointer, which was showing east, started showing the south. One traveler went to wrong direction thinking to be west. In which direction actually he was traveling? तो वो आपने बता देना. He was actually traveling in the north direction. Number next, dear students, is 1/9, 1/3, 1 9 dash dash 9. What number should fill in the blank? तो कौन सा नंबर लगाएंगे? आप 3 लगाएंगे. Number next is QARRASSATTAU. ये सीरीज जब आप फॉलो करेंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? UAV. Number next, dear students, is CMM EOO GQQ dash dash QV. ब्लैंक में क्या लगाएंगे? ISS. Number next, dear students, is ZA5 Y4B XC6 W3D. तो नेक्स्ट क्या लगाएंगे आप? VE7. Walking 34 of his normal speed, Rabi is 16
minutes late in reaching his office. The usual time taken by him covers to the distance between his home and the office. तो आपने क्या बताना है? The usual time taken by him to cover the distance between his home and the office is 48 minutes. Number next, dear students, is direction. In each of the following questions, statement is given followed by the two conclusions. Give answer. The statement is, government has spoiled many top-ranking financial institutions by appointing bureaucrats as directors of these institutions. Conclusion, the government should appoint directors of the financial institution taking into consideration the expertise of the person in the area of finance, right? Next is, the director of the finance institution should have expertise commensurate with the financial work carried out by the institution. Commensurate, right? तो कौन सा ठीक है? ठीक, both 1 and 2 follow, right? Conclusion 1, conclusion 2 both follows. Number next is direction, statement and conclusion. Direction वही है कि आप statement देख लो, आंसर करें. Statement is, population increase coupled with the depleting resources is going to be scenario of many developing countries in the world to come. Conclusion, the population of the developing countries will not continue to increase in future. क्या both follow कर रहे हैं? दोनों में से एक follow कर रहा है, ये आपने बता देना dear students. So only statement second जो है वही फॉलो करे, वो आपने देखना है. ठीक. नंबर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इज फाइंड द ऑड नंबर लेटर्स वर्ड्स फ्रॉम द गिवन. तो ऑड आपने आउट करना है. द ऑड इज इंसिनुएशन इज दैट पर्टिकुलर ऑड नंबर.